अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 4 मैथ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हमारे पास एक बहुत ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है या फिर वो हमसे प्रूफ पूछ लेता है। रिलेशनशिप बिटवीन द लेंथ ऑफ एन आर्क। वो कह रहा है रिलेशनशिप क्या है बिटवीन लेंथ ऑफ आर्क लेंथ के ऑफ अ सर्कल के एंड द सर्कुलर मेजर थीटा एंगल के ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल। वो कह रहा है थीटा रेडियस और आर्क लेंथ एल के दरमियान तल्लक क्या है, या फिर वो हमसे ये क्वेश्चन करता है कि प्रूव डैट थीटा इज इक्वल टू आर ओवर एल ओवर आर। वो हमसे प्रूव पूछता है कि थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर, वेयर यहाँ पर हमारे पास एल क्या है, आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ। आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। एंड थीटा क्या है, सर्कुलर मेजर है, हमारे पास एंगल है, सर्कुलर मेजर है, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल। जो सेंटर के साथ एंगल बनता है वो है सेंट्रल एंगल। एल आर्क ऑफ लेंथ, आर रेडियस ऑफ सर्कल एंड थीटा सर्कुलर मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल। जो सेंट्रल एंगल के साथ मेजर करने वाला जाविया है वो थीटा है हमारे पास। स्टूडेंट्स गौर करें, ये हमारे पास एक सर्कल है, ये हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस आर है। हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि जो आर्क लेंथ होती है वो इज इक्वल टू आर्क लेंथ होती है वो इज इक्वल टू रेडियस होती है। तो हमारे पास जो एंगल बनता है सेंटर के साथ वो 1 रेडियन के इक्वल होता है, 1 रेडियन। हम लेंथ को आर के इक्वल मान रहे हैं। अगर हम लेंथ को भी आर का नाम दे दें तो फिर हमारे पास 2 रेडियस और जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन के इक्वल होगा। 1 रेडियन हो तो हमारे पास लेंथ होगी वो 1 आर के इक्वल होगी। इसी तरह दूसरे सर्कल पर अगर हम गौर करें, फर्ज करें ये हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल है और अगर हम एंगल को हाफ रेडियन कर दें, अगर हम एंगल को हाफ रेडियन कर दें, हाफ 1/2 रेडियन कर दें, तो हमारे पास ये जो आर्क लेंथ है उसकी लंबाई भी हाफ रेडियस हो जाएगी, हाफ रेडियस। हमारे पास जो बेसिकली लेंथ है वो एल उतनी है जितनी हमने फर्स्ट सर्कल में ली थी, लेकिन हमने एंगल को हाफ रेडियन कर दिया है। एंगल हाफ रेडियन करने का मतलब ये है कि हमने आर्क की जो लेंथ है वो हाफ कर दी है। इसलिए हमारे पास वह हाफ रेडियन इक्वल टू हाफ रेडियस, क्योंकि हमने ये पढ़ चुके हैं कि रेडियस की लंबाई आर्क लेंथ के इक्वल होती है, इसलिए हम इसे भी रेडियस कह सकते हैं। इसी तरह अगर हम थर्ड सर्कल पर गौर करते हैं, तीसरे सर्कल पर, ये हमारे पास सर्कल है और इसकी ये रेडियस है, रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर हम इस सर्कल को 2r कर दें, 2 रेडियन कर दें, अगर हम एंगल को 2 रेडियन कर देते हैं इस सर्कल में, 2 रेडियन, हमारे पास जो बेसिक लेंथ है वो हमेशा उतनी ही रहेगी जितनी हमने सपोज की थी 1 रेडियन के लिए। अगर हम रेडियन को 2 रेडियन कर दें, एंगल को 2 रेडियन कर दें, तो ये जो हमारे पास आर्क लेंथ की लंबाई होगी वो 2r रेडियस हो जाएगी, 2r या फिर 2 रेडियस। 2 रेडियन एंगल इज इक्वल टू 2 रेडियस।
इसी तरह अगर हम एक चौथा सर्कल लेते हैं, फोर्थ सर्कल लेते हैं, और इसमें इसका रेडियस r है, और अगर हम इसमें एक एंगल थीटा लेते हैं, थीटा रेडियन एंगल लेते हैं, थीटा रेडियन एंगल लेते हैं, जो हमारे पास आर्क की लंबाई होगी वो थीटा आर के बराबर होगी, थीटा आर के। थीटा रेडियन इज इक्वल टू थीटा आर। फर्स्ट सर्कल में हमने 1 रेडियन लिया तो हमारे पास रेडियस भी 1 था। अगर हमने एंगल को हाफ कर दिया तो इसका रेडियन भी हाफ हो जाएगा। अगर हमने एंगल को 2 रेडियन कर दिया, हमारे पास इसकी जो लेंथ ऑफ आर्क है जिसे हमने रेडियस का नाम दिया है वो भी 2 हो जाएगी। अगर हमने थीटा रेडियन लिया है एंगल, तो हमारे पास जो लेंथ ऑफ आर्क है जिसे हमने रेडियस का नाम दिया है वो थीटा आर हो जाएगी। अगर हम इसी को रिटन फॉर्म में लिखें तो एन एंगल ऑफ 1 रेडियन, हमारे पास एंगल है 1 रेडियन का, सबटेंस जो बनाता है सबटेंड एन आर्क, एक आर्क, एक कोस ऑफ लेंथ ऑफ 1 रेडियस। हमारे पास एन एंगल, एक एंगल है ऑफ 1 रेडियन, एक रेडियन का, सबटेंड जो बनाता है एन आर्क, एक आर्क ऑफ लेंथ, लंबाई, इज इक्वल टू 1 रेडियस, क्योंकि हमने आर्क लेंथ को किसका नाम दिया था, रेडियस का। इसी तरह सेकंड सर्कल के लिए हम लिखेंगे एन एंगल ऑफ 2 रेडियन सबटेंस एन आर्क, एक आर्क है ऑफ लेंथ, जिसकी लेंथ है, जिसकी लंबाई है ऑफ 2 रेडियस उसकी लंबाई है। थर्ड सर्कल के लिए हम लिखेंगे एन एंगल ऑफ 4 रेडियन, एन एंगल ऑफ हाफ रेडियन सबटेंस एन आर्क, जो कि एक आर्क सबटेंड करता है, बनाता है ऑफ लेंथ, जिसकी लेंथ है ऑफ इक्वल टू हाफ रेडियस। ये जो मैं आर्क लिख रहा हूँ ये बेसिकली रेडियस है, आर्क ऑफ लेंथ है, जिसे हमने रेडियस के इक्वल पुट किया है। फोर्थ सर्कल पर अगर हम गौर करें, एन एंगल ऑफ थीटा रेडियन, हमने इसमें एंगल लिया था थीटा रेडियन, जो कि सबटेंस बनाता है एन आर्क, एक आर्क ऑफ लेंथ, जिसकी लेंथ है इक्वल टू थीटा आर के। हमने ये पढ़ा है कि जो आर्क लेंथ है वो इक्वल टू थीटा आर के है। वी नो डैट, ये 3 डॉट साइन है, वी नो डैट आर्क लेंथ इज इक्वल टू थीटा मल्टीप्लाई आर। अगर हम इस आर्क लेंथ को L से डिनोट करें तो L इज इक्वल टू थीटा आर के इक्वल है। अगर हमने प्रूव करना था थीटा इज इक्वल टू L ओवर आर, अगर हम इस आर को L के नीचे डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो बनेगा थीटा इज इक्वल टू L ओवर आर, एंड ये हमारा प्रूफ मुकम्मल हुआ।